नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने या कह लीजिए हिंदुओं ने मोदी जी को जिता दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त ये है कि बीजेपी ऑलमोस्ट 200 के पार वो जाती हुई दिखाई देती है। ये मैं न्यूज चैनल से निकाल के दे रहा हूं कि टीएमसी 87, बीजेपी 200, वो 200 आती है, 190 आती है या 180 आती है, मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आप बंगाल को जीत गए हैं। आज बात करेंगे बहुत मुद्दों पर। आचार्य रीना जी हमारे साथ हैं। मुद्दे हैं बहुत ज्यादा कि जो बंगाल को जीता है, क्या हिंदुत्व जो है वो बोलते थे मर गया है, क्या वो जाग गया है? क्या जो मोदी जी ने एक बार बोला था कि जो गंगा है वो उत्तराखंड से शुरू होती है और वो वेस्ट बंगाल तक चलती है, क्या वो सपना पूरा हो गया है? ये मोदी जी के खुद के वर्ड्स हैं। दूसरा, पाकिस्तान, चाइना, इनका क्या होगा जो सपना ले रहे थे ग्रेटर बांग्लादेश का? उनके सपने का क्या होगा? और चाइना का क्या होगा जो सपने ले रहा था कि बांग्लादेश के थ्रू वो चिकन नेक को काट देगा? आज सभी के ऊपर शुरू करते हैं। पहले करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जो ये ब्रेक थ्रू मिला है, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? और ज्योतिष के हिसाब से जो बंगाल को आपने जीता है, फतेह लिया है, क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट है या एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक शिफ्ट का ये सिग्नल भी है? रीना जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू। नमस्कार सुमित जी, थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल आपने एकदम सही कहा और हमारी इसके बारे में पहले बात भी हुई है। व्हेन आई टोल्ड यू इन योर शो ओनली कि ये कॉस्मिक शिफ्ट है और ये शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है। आज से नहीं शुरू हुआ है, ये 2020 से ही शुरू हो गया था और बैक एंड पे बहुत सारी चीजें हो रही थी जो अब धीरे धीरे सामने निकल के आ रही है। नाउ दे आर सरफेसिंग, पहले नहीं ये सामने आई थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी और आनी बाकी हैं। आपने बात करी वेस्ट बंगाल इलेक्शन की। सो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में 2024 एंड से ही ये बात होने लगी थी कि ममता बनर्जी रहेंगी या नहीं रहेंगी, एंड एट मेनी प्लेटफॉर्म्स आई सेड कि अब ये उनका आखिरी इलेक्शन है। और धीरे धीरे सिर्फ आखिरी इलेक्शन ही नहीं है, उनकी जो पावर है या जो उन्होंने अपना एक डिक्टेटरशिप जैसा वहां पे बना के रखा हुआ था, उसका भी अब धीरे धीरे अंत है। क्योंकि सब ये जो है, ये जो ग्रह हैं, ये जो नक्षत्र हैं, इनकी जो चाल है ये पहले से पहले बता देती है कि क्या क्या होने वाला है। अब शनि आखिरी राशि में है तो एक इरा का अंत तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ बृहस्पति भी अतिचारी होके बहुत लंबे समय के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में है। सो इसका मतलब ही ये है कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो बहुत समय से था, उस एस्टैब्लिशमेंट का अंत होने वाला है, जो कि 2014 में भी हुआ जब कांग्रेस का अंत हुआ। सो उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। अब इस तरीके से ये जो टीएमसी जो इतने समय से वहां जमी हुई बैठी थी, उसका एक तरीके से आप अंत होता हुआ देख रहे हैं, जबकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। व्हाट आई सी एज अ फ्यूचर इन वेस्ट बंगाल इज नॉट वेरी सूदिंग, इज नॉट वेरी प्लीजिंग। लोगों के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत ही एक ऐसा एक फीलिंग है उनके लिए जैसे उन्हें पता नहीं कितने डिफिकल्ट मॉन्स्ट्रस क्लचेस से वो बाहर निकले हैं। बट एक्चुअली वो अभी बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, जब तक भारत में वो जो अखंड भारत का जो इम्पैक्ट है वो आना दिखना शुरू नहीं होगा, तब तक कोई भी महाभारत खत्म नहीं हुई। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था जब तक धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। ऐसा मैंने बहुत बार बहुत प्लेटफॉर्म्स पे कहा है। अभी जैसे वेस्ट बंगाल की आपने बात की, तो क्या वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन ममता बनर्जी हारी है या टीएमसी हारी है, तो क्या उसके बाद एकदम से शांति आ जाएगी? क्या कलकत्ता का रूप बदल जाएगा? क्या जो बांग्लादेशी वहां एंटर होते थे उनमें कमी हो जाएगी? सो देखिए सुमित जी, पहली चीज तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना होगा। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, रियलिस्टिक होना अपनी जगह, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी जो प्रिंसिपल है वो कहता है देश काल पात्र को मत भूलिए। दैट्स द बेसिक। सो जो वहां पे इतने लंबे समय से एस्टैब्लिशमेंट है, वो अगर वहां से हिला है या हटा है या उसकी जड़ें हटी हैं, हिली हैं, तो ऑब्वियसली धरती तो हिलेगी। वो जो लैंडस्केपिंग वहां पे उन्होंने की हुई है या जो उनका इंफ्रा बना हुआ है, वो तो हिलेगा ही और डेमोग्राफिकली भी वो एरिया बदलेगा। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई सी जो कि मोदी जी करेंगे, जो मुझे दिखता है, जो एक एंट्री है जहां जो कलकत्ता से ही होती है, वेस्ट बंगाल से ही होती है, जहां से बहुत सारे इन्वेडर्स अंदर घुसते थे और जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं कलकत्ता जो कैपिटल सिटी था वो बदला गया था। न्यू दिल्ली को बना दिया गया था और कैपिटल सिटी कलकत्ता हुआ करता था, उसको कैपिटल सिटी नहीं रहने दिया था, सो दैट जो इन्वेडर्स हैं वो बहुत इजीली आ सके, बिकॉज इफ इट्स द कैपिटल सिटी तो सबकी नजरों में आएगा।
सो इसलिए ये एक बहुत जानी बूझी समझी एक साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी जो करी गई थी। अब वो चीजें बदलने वाली हैं, बट एनी चेंज इज वेरी वेरी पेनफुल एंड चेंज, बट एट द सेम टाइम चेंज इज इनएविटेबल। चेंज को कोई बदल नहीं सकता और हम ऑलरेडी उस चेंज में आगे बढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी अखंड भारत की तरफ अग्रसर हैं। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि चेंज हुआ है, लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं आ सकती, क्योंकि ममता बानो खुद बोल रही थी कि भाई आप जीत तो गए हैं, लेकिन आपको बचाएगा कैसे? सिस्टम तो हमारा है। सब जगह पर पुलिस हो, कोई भी प्रशासन हो, वहां पर सब जगह पर वो हरे से जो गंदा रंग के कपड़े डालते हैं, ये उन्हीं को बैठाया हुआ है वहां पर। उनको हटाना, उसके बाद सफाई करना, ये लंबा काम है। बट एक और काम करते हैं। आपने बोला कि जो मैंने शुरू में पूछा था आपसे कि क्या ये बहुत बड़े एक एक उदय का टाइम है जहां पर जो हिंदू है वो इकट्ठा हुआ है? क्या ये हिंदुत्व की जो वेव है ये पूरे भारत में अब फैलने वाली है? वेस्ट बंगाल एक पहला कड़ी था। एब्सोल्युटली, वेस्ट बंगाल पहली कड़ी थी और आपने देखा ईस्ट, जो पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ईस्टर्न साइड उदय होगी, उठेगी और वेस्ट बैठेगा। सो ईस्टर्न साइड हमारा जो भारत का ईस्ट है वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में अखंड भारत या सनातन का उदय हो रहा है। वो जो सनातन, जो कि जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट था, उसका बेस था, और जहां अब जब से ममता बनर्जी आई हैं तब से जय श्री राम कहने पे भी एक कंट्रोल, एक इस तरीके का एक एलिगेशन लग जाता था कि जिसने बोल दिया तो समझिए उसका फिर किस तरीके से उसके साथ क्या क्या होता था वो हम सबको पता है। सो अब जो समय आया है वो कहीं ना कहीं उन सब पुरानी चीजों को, पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स को, पुरानी डिक्टेटरशिप को, और जो उनका जो चला आ रहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आपने बोला अभी ममता बनर्जी ने कहा कि सिस्टम तो हमारा है, सिस्टम ही बदल रहा है। क्योंकि शनि जैसे ही मीन राशि से मूव करेंगे मेष राशि में, तो इरा का अंत हो गया। उनका जो इरा थी वो खत्म हो गई। उनकी खुद की कुंडली में, जिसके लिए आज मैं बड़े फक्र से कह सकती हूँ कि जो रिजल्ट आया कि वो कुंडली करेक्ट थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपके पास ममता बनर्जी की कुंडली कहाँ से आई? सो वो कुंडली आज, क्योंकि उस कुंडली को पढ़ के ही ये मैंने बोला था कि वो इलेक्शंस हारेंगी, और फिर लोगों ने कहा कि नहीं वो तो सही डिटेल्स नहीं है, तो टीएमसी के ऊपर बात हुई, फिर टीएमसी की कुंडली देखी गई। सो दोनों में ही सेम चीजें मैच हो रही थी। और इस सब को इस सब के जो भी उनके कार्मिक चक्र है या पैटर्न है या उनके जो कार्मिक डेट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए कौन आया? शनि। शनि मीन राशि में आया, और शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं ममता बनर्जी की कुंडली में जो सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, और उनकी ही महादशा चल रही थी। अब वो एंड हो रही है, तो जो शनि के उच्च के शनि ने उनको देना था वो दिया, लेकिन उन्होंने उस शनि के कारकत्वों या सिग्निफिकेंसेस के साथ वो स्टिक नहीं रही, उसको उन्होंने फॉलो नहीं करा। जैसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा, मासेस के लिए अच्छा करना था वो नहीं करा, सेल्फिश मोटिव में लग गई लोगों के, और एक तरीके से उन्होंने सनातन को दबाने की कोशिश करी। तो ये सारी की सारी चीजें, कर्म जब आप खराब करेंगे तो आपको उसका जो भुगतान है वो भी करना ही पड़ेगा। सो दिस इज हर पे बैक टाइम नाउ, आई विल से। और आपने जो ये बात पूछी कि क्या ये शुरुआत है, तो जी हाँ, आप इसको शुरू, बल्कि मैं तो शुरुआत नहीं बोलूंगी, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक। ये तो कहीं शायद सेकंड या थर्ड स्टेप है। ओके, थर्ड स्टेप है। अच्छा, एक और है जो बहुत लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन है कि ममता बानो ने वहां पर हिंदुओं को बहुत जलील किया पिछले 15 सालों में। क्या अब ये टाइम है जहां पर ममता बानो अब जो जलील होगी उसी तरह से जैसे हिंदुओं को जलील किया गया? और क्या जो इनके केसेस हैं, जो करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेस थे, जो वहां पर उन्होंने सीबीआई तक को पत्थर मारे, उनको आने नहीं दिया। ईडी जो वहां पे बैठी हुई थी, ईडी की फाइलें उठा के वो भाग गई थी। आपको याद होगा, जो फोल्डर लेके वो भागी थी। इनका जो जी भतीजा है, भांजा है, बेटा है, मुझे तो ये समझ नहीं आया, अभिषेक बनर्जी, जैसे वो धड़ाड़ता है कि मैं दिल्ली तक जो है भारत की सल्तनत को मैं हिला दूंगा, ये बातें इन्होंने ओपनली बोली हैं। आपको लगता है कि जैसे इन्होंने हमारे देश को, मोदी जी को, हिंदुओं को जैसे जलील किया, क्या अब ये जलील होंगे उसी तरह से? देखिए, जो मैंने अभी इसके पहले बोला कि दिस इज हर पे बैक टाइम, दिस इज हर पे बैक टाइम इन एवरी विच वे। उनकी सेहत को लेके,
मैंने उनकी जो कुंडली से देखा है, उनकी सेहत उनको परेशान करने वाली है। उनके लॉयल्स, जिस सिस्टम पे उन्हें बड़ा फक्र है, जिस सिस्टम को, जिन लोगों को वो समझती हैं कि ये मेरे अपने हैं, जो उनके लिए आज तक खड़े होते थे, वही बैक बाइटिंग, वही बैक स्टैबिंग करेंगे उनको। शी विल बी लेफ्ट ऑल अलोन, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। ये 1 से 1.5 साल में होगा, जब शनि 2027 मिड के बाद मूव कर जाएंगे और दूसरी राशि में चले जाएंगे, विच इज मेष, जो उसकी नीच की राशि है, शनि की नीच की राशि है। तब तक इनके रिजल्ट्स, इनका सब कुछ आपको सामने नजर आ जाएगा। एंड मैंने बहुत पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोला था, और वो अब आज की डेट में वो वायरल हो रहा है। आई सेड शी इज फिनिश्ड, शी इज डस्टेड ऑलरेडी। चलिए, ये जो आपने न्यूज दिया ना, शी इज डन एंड डस्टेड, ये सबसे मुझे लगता है टैगलाइन यही बननी चाहिए आज की। ममता बानो को जैसे हराया है, हिंदुओं ने हराया, बीजेपी की पूरी मेहनत थी जो रंग लगाई है, प्लस टीएमसी के अपने कुकर्म वो सामने आए हैं, ये समझ आता है। लेकिन इसमें मोदी जी का भी एक रोल दिखाई देता है। आपको लगता है कि बंगाल को जैसे जीता है तो वहां पर जो बीजेपी का कदम बढ़ा है, लेकिन मोदी जी का जो पीक है वो आ चुका है, यही पीक है या अभी पीक और आना है? नहीं, मोदी जी का तो अभी पीक और आना है। ये पीक नहीं है उनका। उनकी कुंडली बहुत 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 स्ट्रांग है। उनकी कुंडली इज फुल ऑफ राज योगास एंड धन योगास एंड एवरीथिंग, एंड द काइंड ऑफ कुंडली ही हैज, सबसे बड़ी जो उसमें एक बहुत, जिस योग के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, वो है अनकंडीशनल केयर एंड प्रोटेक्शन, जो वो अपने परिवार को देंगे। और वो अपने परिवार किसको कहते हैं? देश को, देश को। देशवासियों को। सो जब वो देश और देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं, तो उनकी जो एक शनि और शुक्र की जो एक कंजंक्शन है, वो ये बताती है, और जिस तरीके से वो ट्राइन से कनेक्टेड है भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से, कि उनके अंदर वो अनकंडीशनल केयर का जो, आपकी भाषा में बोलूं तो जो कीड़ा है, वो तो अभी एक्टिव हुआ है। सो अभी वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ही इज ग्रोइंग। बट अगेन देर इज अ क्वेश्चन एवरी टाइम पीपल हैव आस्क्ड मी, क्या वो ये जो अभी मिड 2029 में जो होगा, या मिड 2027 के बाद लोगों ने बोला कि उनका डाउनफॉल है, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। मैंने हमेशा बोला कि वो स्टेप अप कर रहे हैं। ही मे नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मिड 2027, बट ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, देखिए, मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि क्या वो रिटायर करने वाले हैं, कब छोड़ेंगे, कब इलेक्शन। आज मुद्दा जी बंगाल का है। आज बंगाल को पूछेंगे। मोदी जी का तो सिर्फ एक रेफरेंस था कि क्या ये पीक है या पीक आला है। आपने बोल दिया अभी नहीं, तो अभी पीक आना आला है, है। पीक आना आला है है जी। तो मेरी एक ही विश है, दो विश थी, एक पूरी होगी। वो था खमेनी का सर मुझे लटका हुआ देखा था, वो देख लिया। और दूसरी मेरी विश है कि कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत है, वो भारत में आना चाहिए। वो मेरी विश अभी पेंडिंग है, वो मैंने आपके साथ शो भी किया था। अब आते हैं इसके जी ऊपर, बंगाल के ऊपर दोबारा से। देखिए, बंगाल को हम बोलते हैं कि माँ दुर्गा की, या माँ, जो दुर्गा माँ है, उनकी धरती बोला जाता है। जो ये अभी इलेक्शंस हुए हैं, क्या ये कार्मिक करेक्शन है जो बंगाल के अंदर आना था? क्या जो वहां पे धरती है वो दोबारा से अपनी जो पहचान वो लूज कर गए थे? क्या ये अपनी पहचान को वापस लेके आ सकते हैं, या दिल्ली दूर है अभी? नहीं, दिल्ली दूर है, आप कह सकते हैं। लेकिन जो मृदुभाषी, जो सबसे ज्यादा मीठी वाणी, या सबसे ज्यादा एक बहुत ही मधुर एक स्टेट जिसे कह सकते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट स्वीटेस्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। और वो वापस फिर से वही बनेगा। पर उसको बनने में, वो दोबारा से वो रिवाइव करने में, दोबारा से अपनी जड़ों तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो आसान नहीं है। वो डेफिनेटली बहुत टफ है, क्योंकि अभी आप वेस्ट बंगाल में बहुत 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 वायलेंस देखेंगे। जो अभी तक वायलेंस नहीं हुई, उससे बढ़ चढ़ के वायलेंस अब आप देखेंगे। बिकॉज अब जो होने वाला है वो एकदम वॉल्केनिक होगा। मतलब दे हैव कम इन ओपन। और जिस तरीके के प्लानिटरी कंजंक्शंस, या मंगल, जैसे मैंने बोला, हमेशा ड्राइविंग सीट पे हैं, तो मंगल अभी जाके नेटल मंगल को मिलने वाले हैं भारत की कुंडली में। वो बैठा हुआ है मिथुन राशि में। और ट्रांजिटिंग मंगल जो है अभी मूव कर रहा है। तो ट्रांजिटिंग मंगल जैसे ही मिथुन राशि में बैठे आर्द्रा के मंगल को टच करेंगे डिग्रिकली, जो कि भारत की कुंडली में है, दैट विल बी द मोस्ट मोस्ट वॉलेटाइल एंड द मोस्ट वायलेंट टाइम इन वेस्ट बंगाल। बट जब आप वायलेंस की बात करती हैं, मैं आज देख रहा था कि जब जय श्री राम के नारे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जब वो लगा रहे थे, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई
वही घुसपैठियों की तरफ से। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम पीसफुली अपनी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तुम्हें ये भी पसंद नहीं है, अब तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में अब हम जवाब देंगे। तो जब आप बोलती हैं कि ये वायलेंट होने वाला है, इज इट गोइंग टू बी कि हिंदू जो हमेशा ही रिसीविंग एंड पे था वो होगा, या अब दूसरे साइड पे जो हैं इनको भी रिसीविंग एंड पे अब लाया जाएगा? देखिए, अभी तक क्या होता था सुमित जी, वो जो एक वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो जो खोली हुई थी, जहां से कि बांग्लादेशी आते थे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले मोदी जी वो बाउंड्री को क्लोज करेंगे। द मोमेंट दैट बाउंड्री इज क्लोज्ड, तब जितने अंदर लोग रह गए बस वही रहेंगे, एंड दैट विल बी द टाइम जब हिंदू अपने पूरे पावर से, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट कर पाएंगे। एंड नाउ बिकॉज द सिस्टम हैज चेंज्ड, so obviously Hindus या Sanatanis will have all the courage and all the backup also. They will have the back to do so. अभी तक तो उनको जरा सा मुंह खोलने पे काट दिया जाता था। सो अब वो जो समय आने वाला है वहां पे उनको एक सपोर्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। सो थिंग्स विल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट वर्किंग। देखिए, सनातन ना सिर्फ सनातन हिंदुइज्म नहीं है, सनातन तो एक ऐसा धर्म है, सनातन तो एक लाइफस्टाइल है विच वन हैज टू फॉलो। दैट इज कि हर इंसान को अपना धर्म निभाना है। सो सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहां जितने भी लोग रहते हैं वो सब धीरे धीरे आप देखेंगे उनके अंदर वो सनातनी जागेगा। चलिए, ये थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि जो ये गंदी सी टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले हैं ये सनातन का जो लाइफ स्टाइल है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। समय लगेगा लेकिन आप देखेंगे। चलिए, अब एक चीज और है जो मेरे दिमाग में सुबह से, मैंने 2 बार वीडियो बनाया इसके ऊपर, कि क्या बीजेपी ने जो जीत लिया बंगाल को, क्या वहां पर भी जो सेंट्रल कमांड है वही सबका साथ और सबका विश्वास इसका स्यापा अभी भी कैरी आउट करेंगे, या जैसे यूपी में योगी जी करते हैं, असम में बिस्वा जी करते हैं, क्या उस स्टाइल में काम किया जाएगा जहां पे बोला जाएगा उनको, जैसे हिंदुओं को पिछले 15 साल से बोला गया तुम इररेलीवेंट हो बंगाल के अंदर, क्या दूसरे खेमे को अब वही हीट देनी पड़ेगी या दिया जाएगा, या अभी भी सबका साथ का काम किया जाएगा बंगाल के अंदर? नहीं नहीं नहीं, अगर वो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात कैरी ऑन होगी तब तो वायलेंस ही नहीं होगा, वायलेंस ही नहीं होगा। अगर हम आगे वायलेंस देख रहे हैं देन नेचुरली इट इज अ रिटेलिएशन, इट इज समथिंग जो कि कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट अब जो आप देखेंगे नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, आगे भी जो जो स्टेट्स में आप इलेक्शंस हो रहे हैं या इलेक्शन के रिजल्ट्स, जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव है उसका रंग रूप ही आप बदला हुआ देखेंगे। कभी ऐसी वायलेंस, कभी इतना इतना नीचे नहीं गिरा होगा इलेक्शन का स्तर जो कि इस बार गिर रहा है, फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द पार्टीज विच हैव बीन डूइंग रॉन्ग, स्पेशली क्योंकि मैंने बोला ना कि जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र किसका? श्री राम का। श्री राम कौन? जो जुट में काम करते थे, ग्रुप में काम करते थे। वो अपने घर से निकले तो वो कोई ग्रुप नहीं था उनके साथ, लेकिन वो जैसे जैसे चलते गए कारवां बनता गया। सो उन्होंने वो जो वानर सेना जो उनके साथ लगी और जिस तरीके से सब एक ही ऑब्जेक्टिव, सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़े, तब उन्होंने रावण को हराया। और रावण कौन था? रावण भी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसके कर्म गलत थे। वो गलत था, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। वो कहता था मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। So that is what is happening in West Bengal and that is what will happen in any state. और श्री राम को तो जीतना है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है देवगुरु बृहस्पति। वैसे भी जो श्री राम है अपने महल में पहुंच चुके हैं, झंडा लग चुका है ऑलरेडी, जो एम्परर है इस देश का वो ऑलरेडी अपनी कुर्सी पे बैठा है। अच्छा, हमने शुरू में बात किया था कि व्हाट अबाउट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, तीनों ने मिलकर एक तिकड़ी बनाई थी। भारत के अंदर जो गद्दार हैं, राहुल गंदगी जैसे लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोग, लिब्रांडुओं के थ्रू वो चाहते थे कि ये नॉर्थ ईस्ट को काटा जाए, ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। बांग्लादेश ने तो यहाँ पर, आपको याद होगा, मोहम्मद यूनुस जब था उसने चाइना को बोल दिया था कि आपको मैं हम नॉर्थ ईस्ट दे देंगे, आप वहां से सीधा एक रूट बनाइए ताकि आपको जो है बांग्लादेश के थ्रू आपका BRI आप लेके आ सकते हैं। इनके जो ख्वाब थे, इनकी जो मंशा थी, इसका क्या होगा? क्या उसको रोक लगेगी परमानेंटली, या ये टेम्पररी पॉज है उस थॉट के लिए? देखिए सुमित जी, आपको याद होगा जब हमने वास्तु के ऊपर बात की थी और हमने बात की थी चिकन
नेक जो है वो ब्रॉडन हो रहा है, और मैंने आपको समझाया था कि नीचे से जो टनल बन रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि जब हम चिकन नेक को हॉरिजॉन्टली नहीं ब्रॉड कर सकते, तब हम उसको वर्टिकली ब्रॉड कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो वहां पे चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स हैं वास्तु के हिसाब से, उनको स्ट्रेंथन करने हैं। जब चिकन नेक के मसल्स, मतलब मैं एक एनाटॉमी की बात कर रही हूँ, जब चिकन नेक स्ट्रांग हो जाएगा, तो वहां जो वो करना चाहते थे, दे वर यूजिंग चिकन नेक टू एंटर नॉर्थ ईस्ट ना, कि सेवन सिस्टर्स को हम हड़प लेंगे और हम अपनी तरफ कर लेंगे। दैट चिकन नेक हैज ऑलरेडी बीन स्ट्रेंथन्ड। हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया है, और वहां उसको स्ट्रेंथन कर देंगे। यहाँ वेस्ट बंगाल में ये जो बाउंड्री है, इसको एकदम शट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सो ना तो बांग्लादेशी एंटर कर पाएंगे, और ना ही यहाँ से चाइना एंटर कर पाएगा। पाकिस्तान तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, उसके पास है क्या अभी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो तो किसी काम का नहीं है। वैसे भी बांग्लादेशी ये भी 2 टके के लोग ही है, ये भी कोई काम के लोग नहीं है। अच्छा, जो बांग्लादेश आपने जीता है, जैसे बांग्लादेश बोल दिया आपको, वेस्ट बंगाल जैसे हमने जीता है, मुझे लगता है मेरे मुंह से निकल गया बांग्लादेश जीत लिया, इसका मतलब है बांग्लादेश भी हम जीतने वाले हैं। महादेव ऐसे ही मेरे मुंह से आवाज नहीं निकालते। लेकिन जो हमने आज वेस्ट बंगाल को जीता है, आपको लगता है जैसे हिंदुत्व इकट्ठा हुआ है, हिंदुत्व की वेव वहां पे शुरू हुई है, एक प्रचंड जीत है जो कभी सोची नहीं थी। जब से आजादी मिली तब से पहली बार बीजेपी वहां पर जीती है। आपको लगता है कि अब आगे जाकर जो इवन सेंटर की जो इलेक्शंस होंगे, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर इसका कोई असर दिखता है आपको, कि क्या ये वेव अब कंटिन्यू रहेगी? और जो 400 पार का नारा था कि ये जो बिके हुए हमारे जजेस हैं, इनको इम्पीच करके बाहर निकालना है, उसके लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, क्या वो सपना वो कभी पूरा हो सकता है अभी? और ये एक स्टेपिंग स्टोन है बंगाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेपिंग स्टोन है। और इसके ऊपर भी एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एक उसके वास्तु के ऊपर मैंने वीडियो किया था, और उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का वास्तु जो है इस तरीके से गड़बड़ है, और वहां भी जो आप इम्पीचमेंट और करप्ट जजेस की बात कर रहे हैं। सो इसके बारे में मेरी एक प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, जहां हमने सुप्रीम कोर्ट के वास्तु की बात की थी। तो वहां भी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का वास्तु बड़ा गड़बड़ है, और एस्ट्रोलॉजिकली जो दशाएं अभी भारत की आई हैं, ये मंगल की महादशा है, आर्द्रा नक्षत्र की, और राहु उसके अंतरदशा में है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये, और शनि का मीन राशि में होना, ये बहुत सारे पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स को खत्म करने और जस्टिस देने के लिए शनि यहाँ आए हैं। मैं तो ये हमेशा एक शब्द यूज करती हूँ, छटनी करने आए हैं। सो व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि छटनी सिर्फ एक ही जगह हो रही है, वेदर इट्स जजेस और पॉलिटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स और एनीबडी जो गलत कर्म कर रहे थे, उनका समय है अब निकलने का। जो अपने फील्ड में अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी दिखा रहे थे कि मुझे सब कुछ आता है, या हम एस्टैब्लिश्ड हैं, हमें सब आता है, अब उनका समय है। और जो कि अंदर से खोखले थे, वो अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा, सरफेस पे आएगा, एंड दैट टाइम इज देयर। ये पूरा का पूरा 1 साल जो है, अब बचा है 1 साल, क्योंकि शनि 1.5 साल से तो इस राशि में है ही, 1 साल और बचा है। फ्रॉम जून टू जून, फ्रॉम जून 2026 टू जून 2027 के बीच में सब कुछ सामने आ जाएगा, एंड देन द रिजल्ट्स विल बी देयर। ओके। अच्छा रीना जी, अब ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप बंगाल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आखिरी जी चीज कि मोदी जी का सपना है कि 2047 में एक विकसित भारत बनना चाहिए, या बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ कड़ियां थी जो रोक रही थी हमें। बंगाल बहुत बड़ी कड़ी थी जो हमारी तरक्की को रोक रही थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बंगाल की जीत उस सपने को भी साकार करती हुई दिखाई देती है? क्योंकि जब इलीगल्स आने शुरू बंद हो जाएंगे वहां से, यहाँ से धक्के मार के जब 5-6 करोड़ को बाहर निकाला जाएगा, ये गंद को बाहर निकाला जाएगा, तो आपको लगता है उसके बाद जो ये विकसित भारत की जो नींव मोदी जी रखने का सपना रख रहे हैं, ये पूरा होगा एंड बंगाल इज गोइंग टू बी दैट अगेन अ स्टेपिंग स्टोन? जी देखिए, इस समय जो भारत की कुंडली है, उसके चंद्रमा से राहु अष्टम भाव में बैठे हैं इस समय। राहु जब तक अष्टम होंगे, तब तक तो आप बहुत बहुत वायलेंस और बहुत सब कुछ, जो कुछ भी गलत होना है ना, वो सब होता हुआ देखेंगे। लेकिन उसके बाद, विच इज दिसंबर 2026, एंड लाइक आई सेड, धीरे धीरे हम वो क्लैरिटी देखेंगे। दिसंबर 2026 के बाद राहु मूव कर जाएंगे, राहु विल कम इन कैप्रिकॉर्न, अभी कुंभ में है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और जो आपने सवाल किया, क्या हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं। और मंगल की महादशा 2032 तक है। मंगल खलबली मचाएगा, सब कुछ जो हमने हमसे लिया गया था, छीना गया था, वो सब वापस दिलाएगा। बिकॉज मंगल इज फाइटर, मंगल योद्धा है। एक्सपेंशन कराएगा, किसमें? लैंड में,
वेपन्स में, वेपन इंडस्ट्री में, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एवरीथिंग विच नीड्स ड्राइव, एवरीथिंग विच नीड्स एम्बिशन, वो सब कुछ मंगल कराएगा। और जब मंगल की महादशा ओवर होगी तब राहु की महादशा शुरू होगी 2032 में, विच इज सिटिंग इन द लग्ना ऑफ भारत की कुंडली। सो राहु का प्लेसमेंट भारत की कुंडली के लगन में है। भारत की कुंडली के लगन में राहु का होना मतलब टेक्नोलॉजिकली जैसे ही वो टाइम आएगा, यहाँ तो हम डिफेंस में स्ट्रांग हो गए, टेक्नोलॉजिकली भी हम स्ट्रांग हो रहे हैं 2032 के बाद। सो समवेयर अराउंड 2040 आई सी अ टोटली डिफरेंट पिक्चर ऑफ इंडिया। विकसित भारत की एक तस्वीर दिखती है मुझे 2040 के करीब। सो दिल्ली दूर है लेकिन मिलनी जरूर है। दिल्ली दूर है लेकिन मिलनी जरूर है। क्या लाइन दी आपने। रीना जी, एक सवाल आखिरी मेरे दिमाग में आ गया, मैं बोलता हूँ जी पूछ ही लो। मैं एक वहां पे मंत्री थे टीएमसी के, जो सोच रहे थे कि गंदी सी एक जो बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी थी अयोध्या में, वो दोबारा से बनानी है वेस्ट बंगाल के अंदर। वो सपना जो है हमेशा ही के लिए दफन हो गया, या जिंदा रखेंगे वो वहां पर एक गंदी सी मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाने की वो सोच रहे थे। जमीन भी ले ली थी और बड़ा हंगामा हुआ था उसके ऊपर। यू थिंक दैट सपना, अब आपको मालूम है बहुत मेटाफोरिकली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद का वहां पर रुकना ये बहुत कुछ दर्शाता भी है। तो बाबरी मस्जिद का जो ये सपना है वो सिर्फ सिंबॉलिक है, लेकिन इसके पीछे जो क्वेश्चन है वो काफी डीप है। यू थिंक दैट इज डेड फॉर एवर इन होल ऑफ भारत? सी जो मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले ना, कि राहु चंद्रमा से अष्टम है और देवगुरु बृहस्पति का ये साल है। जब हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, जो नवरात्रि के फर्स्ट डे से जो हमारा कैलेंडर शुरू हुआ, हिंदू कैलेंडर, जुपिटर जो है वो राजा हैं और मंगल फिर से मंत्री हैं। सो हो क्या रहा है, जुपिटर का साल है, जुपिटर अतिचारी है, जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है, शनि मीन राशि में। सो ये सारी सिचुएशंस ये दिखाती है कि जस्टिस का समय है। लेकिन राहु जो अष्टम में है चंद्रमा से, वो बहुत सारा वायलेंस दिखाते हैं, बहुत सारा खतरा दिखाते हैं। एंड रिलीजन बेस्ड इसलिए क्योंकि जुपिटर बहुत लाइमलाइट में है। तो धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर लड़ाइयां, वायलेंस, ये सब होता हुआ भी दिखता है। सो बाबरी मस्जिद विल बी वन पॉइंट जिसके ऊपर आप देखेंगे कि वायलेंस, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारा वायलेंस है, बहुत वॉलेटिलिटी है, दैट विल बिकम द रीजन टू बिगिन विथ। दैट विल बिकम अ रीजन, दैट मीन्स अभी जो राह है वो दिल्ली दूर नहीं है लेकिन जरूर है, दिखती है, लेकिन बीच में काफी ज्यादा टर्बुलेंस है। एंड मोदी जी अगर पिछले 10-11 सालों में ये 30 करोड़ जिहादियों को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा है, तो बंगाल के जो थोड़े बहुत हैं इनको कंट्रोल करना भी उनको आता है। एंड ऊपर से आपको मालूम है कि केजरीवाल हैं, अमित शाह हैं, पूरी टीम है जो माहिर है इन सारे कामों के लिए। लेट्स सी, लेट्स होप कि रीना जी जो आपने चीजें बताई हैं वो वाकई में वैसी हूँ जैसे आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि ये जो है ममता बानो वो हारने वाली है, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा खुश ये जो जो जीता है वो मोदी जी से ज्यादा वो राहुल गंदगी जीता है। क्योंकि अगर ममता बानो जीत जाती तो इंडिया अलायंस की हेड वो बनती, और अगर कहीं नीचे स्टैलिन जीत जाता तो इंडिया अलायंस का हेड वो बनता, दोनों ही हार गए। तो राहुल गांधी की जो सीट है इंडिया अलायंस की, फेल्ड इंडिया अलायंस, वो पक्की हो गई। तो मोदी से ज्यादा जीत जो बड़ी है वो है राहुल गांधी की, इसलिए वो देश को छोड़कर मुंह के ऊपर मास्क लगाकर वो भाग गया, क्योंकि वो कहता है जीत हो गई है, चलो आज मैं जाके बैंकॉक में एंजॉय करके आता हूं। चलिए, ये है हमारे पॉलिटिकल सीन्स का जो स्टेटस है। बट रीना जी, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एंड यू नो दैट आई डोंट कॉल वेरी रेगुलरली, लेकिन जब कोई बहुत ही आग लगी होती है तभी मैं आपको बुलाता हूँ, और आज तो बीजेपी ने, हिंदुओं ने बंगाल में आग लगा दी। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। सेम हेयर, सेम टू यू एंड सेम टू एवरी सनातनी। एंड टुडे, आज तो मुझे पहली बार बोलना पड़ेगा कि हिंदू जाग गया है एटलीस्ट बंगाल में। सो थैंक यू हिंदू, जी, आपने देश बचा लिया, क्योंकि आज अगर बंगाल जय हार हिंद। जाते तो देश हार जाते। थैंक यू, जय हिंद।